Hello students, in the aromatic hydrocarbons, today we will discuss aromaticity and stability of the benzene ring. So, what are the properties which make an organic compound aromatic? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनसे कि कंपाउंड जो है वो कोई एरोमेटिक कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एरोमेटिसिटी. एंड एरोमेटिक और कुछ कंपाउंड जो हैं एंटी एरोमेटिक होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एरोमेटिक नहीं होती हैं. सो साइक्लिक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूलर एंटिटी विद ए स्टेबिलिटी. अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है और उसमें कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन मीन्स अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, और कंपाउंड जो है स्टेबल है and it is stable due to the delocalization of electrons. So a cyclic conjugated molecular entity with a stability significantly greater than that of a hypothetical localized structure. अगर उसी का ये एक hypothetical structure है, अगर उससे उसकी stability ज़्यादा है, so वो जो compounds हैं वो aromatic जो है उनमें character होता है. And if the structure is of higher energy, जिन स्ट्रक्चर्स में हायर एनर्जी होती है वो लेस स्टेबल होता है देन सच ए हाइपोथेटिकल क्लासिकल स्ट्रक्चर्स, और वो जो कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक जो है वो कंपाउंड्स कहलाते हैं. अगर हाइपोथेटिकल कोई भी आपने स्ट्रक्चर लिया, किसी कंपाउंड का सिमिलर स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल लिया और उसकी एनर्जी ज़्यादा कम है और स्ट्रक्चर की एनर्जी हायर एनर्जी है, मतलब वो लेस स्टेबल है, तो देन द कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक. सो व्हाट इज एरोमेटिसिटी? द प्रॉपर्टी इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ बीइंग एरोमेटिक. Property in an organic compound of being aromatic, or the special stability in certain cyclic and planar molecules. Special stability अगर उसमें है, कोई भी मॉलिक्यूल अगर साइक्लिक है और वो प्लेनर मॉलिक्यूल है, ड्यू टू द डीलोकेलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम. सो दिस इज एरोमेटिसिटी. सो एरोमेटिसिटी इज द एनहांस्ड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन. जो बेंजीन की स्टेबिलिटी है वो, benzene is a stable molecule, so aromaticity is the enhanced stability of benzene due to its cyclic planar structure with 6 delocalized pi electrons. ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर जो है दिस इज द पाई इलेक्ट्रॉन्स. सो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इनका डीलोकेलाइजेशन होता है, मतलब ये चारों तरफ जो है इस साइक्लिक बेंजीन रिंग में ये चारों तरफ जो है इनका मूवमेंट हो सकता है. सो व्हाट इज प्लेनर स्ट्रक्चर? A molecule is planar when all of its atoms lie in the same plane. अगर same plane में है, then the molecule is planar and it exists in a single flat two-dimensional plane. Clear? And what is delocalization of pi electrons? ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. So suppose this is benzene molecule और यहाँ पर जो है alternate single and double bonds है, single double bond है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो एक सिंगल पाई बॉन्ड जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इनका मूवमेंट यहाँ पर भी हो सकता है. तो यहाँ पर जो बेंजीन है इसमें जो बॉन्ड्स हैं उनका सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है. तो ये इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से हो सकता है. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो जो रिंग है उसमें जो यहाँ पर जो है ये सब कार्बन्स हैं. तो कार्बन के अंदर जो वैकेंट एक जो कार्बन के अंदर जो एक पी ऑर्बिटल है जिसका हाइब्रिडेशन नहीं हुआ है, वहां पर जो है ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता रहता है. सो इसको हम इस तरीके से भी एक रिंग के अंदर भी हम एक बेंजीन के अंदर जो एक रिंग है उसके द्वारा भी हम इसको बता सकते हैं. सो दिस इज द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होता है देन इट इज कॉल्ड लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. सो अगर आप ये देखें यहाँ पर, सो डीलोकेलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर एक बेंजीन है, दिस इज प्लेनर मॉलिक्यूल, और ये एक पूरा का पूरा जो है पाई का जो है इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड बन जाता है बिलो एंड अबव द प्लेन ऑफ द रिंग. सो एरोमेटिसिटी देखने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि उसका बेंजीन का जो है या एरोमेटिक कैरेक्टर है उनके सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसे आया. सो मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है बेंजीन का, दैट इज C6H6, ये डिनोट करता है कि यहाँ पर हाईली अनसैचुरेशन है. सो एलिमेंटल कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर वेट रिवील दैट द बेंजीन कंटेन्स 6 कार्बन एटम एंड 6 हाइड्रोजन एटम. उसमें जो है 6 कार्बन एटम है और 6 उसमें हाइड्रोजन एटम है. सो कैकुले ने क्या किया कि 1858 में उन्होंने प्रपोज किया कि दैट कार्बन एटम्स कैन ज्वाइन टू वन अनदर एंड दे फॉर्म द चेन. तो उन्होंने ये बताया कि कार्बन एटम जो है वो ज्वाइन जो है एक दूसरे से करते हैं और वो जो है एक चेन बना लेते हैं. लेकिन 1865 में कैकुले ने ये बताया कार्बन एटम्स समटाइम्स कैन बी क्लोज्ड टू फॉर्म रिंग.
तो वो रिंग भी बना सकते हैं। तो ओपन चेन भी वो एक बना सकते हैं और क्लोज भी बना सकते हैं। तो उन्होंने जो स्ट्रक्चर्स दिए ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। ये दिस इज कैकुले स्ट्रक्चर and this is Dewar formula, and other structures are this is third structure like this, and this is the open chain structure, fourth and fifth structure। तो हम ये देखेंगे कि कैसे कैकुले स्ट्रक्चर के पास जो है वो हम लोग पहुंचते हैं। एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर रिजेक्टेड, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। Of all these structures, Kekule-benzene structure was accepted as the most nearly satisfactory. Why? So, यहां पर अगर हम देखते हैं तो बेंजीन yields only one mono substitution product। अगर ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, यहां पर केवल एक ही मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो है हमें मिलता है। ये हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो यहां पर जो है फॉर एग्जांपल ब्रोमोबेंजीन है तो ये ब्रोमीन यहां पर आ जाएगा या यहां पर आ जाएगा। कहीं पर भी एक ब्रोमीन जो है एक सिंगल ब्रोमीन आ सकता है। सो इट इज मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। और क्लोरोबेंजीन C6H5Cl और it yields one nitrobenzene। It means that each hydrogen is equivalent। क्योंकि हमें सिंगल एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलता है तो इससे हमें यह पता चलता है कि ऑल हाइड्रोजन्स आर इक्विवेलेंट टू एवरी अदर हाइड्रोजन। ये जो सारे हाइड्रोजन्स हैं ये सब इक्विवेलेंट हैं। बिकॉज अगर रिप्लेसमेंट होता है तो वन हाइड्रोजन गिव्स द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन गिव्स द सेम प्रोडक्ट। तो यहां पर क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर फिफ्थ था हमारा, ये हम इसमें ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन रिजेक्ट। क्योंकि यहां पर जो है हमें एक यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो ये प्रोडक्ट मिलेगा और एक हाइड्रोजन यहां से भी रिप्लेस हो सकता है तो ये भी प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। सो स्ट्रक्चर जो फिफ्थ था जो अभी हम लोगों ने देखा ये वाला स्ट्रक्चर फिफ्थ विल प्रोड्यूस टू आइसोमेरिक मोनोब्रोमो डेरिवेटिव। सो इट इज रिजेक्टेड। वन ब्रोमो एंड टू ब्रोमो डेरिवेटिव हम लोगों को यहां पर मिलता है। इसका मतलब क्या है कि ऑल हाइड्रोजन्स आर नॉट इक्विवेलेंट। क्योंकि ये हाइड्रोजन डिफरेंट है, ये हाइड्रोजन डिफरेंट है, ये और ये तो सिमिलर हाइड्रोजन है और ये सिमिलर टाइप के हाइड्रोजन है, बट इट गिव्स द टू प्रोडक्ट्स। सो सेकंड एंड जो थर्ड स्ट्रक्चर था वो भी इसी बेसिस पे जो है उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वहां भी हमें जो है डिफरेंट कंपाउंड्स हमें मिल सकते हैं। तो अब हमारे पास बचा स्ट्रक्चर फर्स्ट, दिस स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर फोर्थ। इसको कैसे डिसाइड किया? यहां से डिसाइड करने के लिए हमने क्या किया कि जो बेंजीन की जब हमने रिएक्शन करी तो वहां से हमें मालूम चला कि बेंजीन यील्ड्स 3 आइसोमेरिक डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। बेंजीन से हमें जो है 3 आइसोमेरिक डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे दिस इज 1,2, ये जो और ये है ये सेम है। दिस इज आल्सो 1,2, दिस इज आल्सो 1,2 एंड दिस इज 1,3 एंड दिस इज 1,4। सो अगर हम यहाँ पे C6H4XY भी ले सकते हैं, दो डिफरेंट ग्रुप भी हो सकते हैं और सिमिलर टाइप के ग्रुप भी हो सकते हैं। जैसे हमारा 1,2 ब्रोमो है, 1,3 ब्रोमो है एंड 1,4 ब्रोमो। तो हमें क्या मिलता है? बेंजीन में डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो 3 आइसोमेरिक डाइब्रोमो बेंजीन्स जो है हम लोगों को मिले। सो एंड 3 क्लोरोनाइट्रो बेंजीन्स, 3 क्लोरोनाइट्रो बेंजीन हमें मिलेंगे। जैसे सपोज क्लोरीन ग्रुप यहाँ पर आ गया, नाइट्रो ग्रुप जो है यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। So such type of isomeric products will not be obtained from structure 4। जो स्ट्रक्चर 4 था हमारा वहां से इस टाइप के हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे क्योंकि या तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा या ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा इसमें। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमें नहीं मिलते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें यहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो फोर्थ स्ट्रक्चर इज आल्सो रिजेक्टेड। उसके बाद कैकुले ने ये ऑब्जर्व किया कि जो हमारे पास 1,2 डाइब्रोमो जो डेरिवेटिव है, अगर एक बार ब्रोमीन इधर आ जाता है और एक बार ब्रोमीन इधर आ जाता है, ये दीज स्ट्रक्चर्स आर इन रैपिड इक्विलिब्रियम। मतलब ये बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर्स हैं और हम इनको आइसोलेट नहीं कर सकते, ना हम इनको सेपरेट किया जा सकता है। सो कैकुले ऑब्जर्व्ड दैट दीज टू स्ट्रक्चर्स आर इन द रैपिड इक्विलिब्रियम एंड कुड नॉट बी सेपरेटेड। नाउ बेंजीन रिंग की जो स्टेबिलिटी है वो काफी ज्यादा है। सो व्हाट आर द रीजंस जिनकी वजह से जो है अनयूजुअल स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन रिंग है? तो ये जो अनयूजुअल स्टेबिलिटी है ये कैकुले स्ट्रक्चर हम लोगों को नहीं बता रहा है। सो कैकुले स्ट्रक्चर डज नॉट एक्सप्लेन द अनयूजुअल स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन रिंग एंड स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन रिंग इज रिलेटेड टू द केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। अगर हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन की देखते हैं तो वहां से हमें पता चलता है कि जो बेंजीन रिंग है इट इज स्टेबल। बेंजीन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इंस्टेड ऑफ द एडिशन रिएक्शन। जैसे एलिफैटिक कंपाउंड की एडिशन रिएक्शंस होती हैं वैसे इसमें रिएक्शन जो है वो नहीं होती हैं। अगर होगी भी तो वो काफी ज्यादा हार्श कंडीशन में होंगी। सो बेंजीन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो कैकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज लाइक ए साइक्लोहेक्साट्राइन। अगर हम सिमिलर टाइप का एक स्ट्रक्चर लेते हैं जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर है तो इट विल बी लाइक ए साइक्लोहेक्साट्राइन। जैसे सपोज साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन में क्या होगा?
ओनली वन सिंगल बॉन्ड होगा, और ये सारे के सारे वन डबल बॉन्ड होगा और ये सारे सिंगल होंगे। लेकिन साइक्लोहेक्साट्राइन में दो डबल बॉन्ड होंगे, 1 2, और ये जो है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा। लेकिन साइक्लोहेक्साट्राइन में जो उसका एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है बेंजीन का, वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होगा, सिमिलर टू लाइक बेंजीन। सो साइक्लोहेक्साट्राइन इज वेरी सिमिलर टू साइक्लोहेक्साटाइन, क्योंकि साइक्लोहेक्साटाइन भी जो है उसमें जो है दो डबल बॉन्ड है, और साइक्लोहेक्सीन में जो है वो वन डबल बॉन्ड है। सो यहां पर अगर हम देखते हैं विच अंडरगोज रेडली एडिशन रिएक्शन, साइक्लोहेक्साटाइन में रिएक्शन हो जाती है, साइक्लोहेक्सीन में रिएक्शन जो है वो एडिशन रिएक्शन हो सकती है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एल्कीन स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स। तो अगर हम यहां पर देखते हैं साइक्लोहेक्सीन वर्सेस बेंजीन, साइक्लोहेक्सीन जो है, दिस इज साइक्लोहेक्सीन एंड दिस इज बेंजीन। अगर हम इसका यहां पर ऑक्सीडेशन करेंगे विद KMnO4, सो यहां पर जो है इसका रैपिड ऑक्सीडेशन हो जाता है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है बेंजीन का। सिमिलरली अगर हम यहां पर करेंगे, यहां पर एडिशन यहां पर हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमीन इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द डार्क कंडीशन, लेकिन यहां पर कोई भी एडिशन इसका नहीं होता है। सिमिलरली हाइड्रोजन आयोडाइड का एडिशन जो है यहां पर तो हो सकता है हाइड्रोजन आयोडाइड का, लेकिन यहां पर जो है वो एडिशन इसका नहीं होता है। बेंजीन में इस टाइप की रिएक्शंस नहीं होती हैं। एंड हाइड्रोजन और निकिल की प्रेजेंस में अगर हम इसका करते हैं रैपिड हाइड्रोजनेशन, तो ये तो 25 डिग्री सेल्सियस में इसका लो प्रेशर में ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी हमें चेंज करनी पड़ती हैं। एक तो बहुत स्लो रिएक्शन होती है एंड एट वेरी हाई टेम्परेचर, दैट इज 100 से 200 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होंगी और हाई प्रेशर में होंगी, तो यहाँ पर रिएक्शन तभी हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन इज स्टेबल कंपाउंड। सो बेंजीन रेडली अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन प्लेस ऑफ एडिशन रिएक्शन, इन प्लेस ऑफ एडिशन रिएक्शंस, जैसे नाइट्रेशन हो सकता है, सल्फोनेशन हो सकता है, हेलोजिनेशन हो सकता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो ये सारी रिएक्शंस इसमें हो सकती हैं। सो वन एटम और ग्रुप हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, यहां पर कोई दूसरा ग्रुप आ जाएगा या कोई और एटम आ जाएगा, एंड फर्दर सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, इज आल्सो पॉसिबल। लेकिन बेंजीन में खासियत बात क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन आर रिटेन्ड आफ्टर द रिएक्शन। बेंजीन की जो प्रॉपर्टी है, जो अपनी उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं, वो बेंजीन के अंदर रिएक्शन करने के बाद भी, प्रोडक्ट बनने के बाद भी, वो उसमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसमें रहेंगी। सो स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन रिंग हम लोगों ने कैसे देखा? सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड कंबस्टन, अगर हम सिमिलर टाइप का कंपाउंड का कंपेरिजन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि बेंजीन की स्टेबिलिटी कितनी है। सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड कंबस्टन ऑफ बेंजीन आर लोअर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यूज। हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन और कंबस्टन जो है बेंजीन की, ये वैल्यूज कम है। व्हाट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? द क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व्ड ऑन हाइड्रोजनेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। हाइड्रोजनेशन क्या है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कितनी हीट इवॉल्व होती है, क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व्ड ऑन हाइड्रोजनेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर देखें जिसमें कि एक डबल बॉन्ड होता है, द कंपाउंड कंटेन 1 डबल बॉन्ड, द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज 20 से 30 किलो कैलोरी पर मोल। ये जो है उसमें इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है 20 से 30 किलो कैलोरी पर मोल है। सो साइक्लोहेक्सीन है जो, जिसमें कि एक डबल बॉन्ड है, यहां पर इसकी जो साइक्लोहेक्सीन हैज ए हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन दैट इज 28.6 किलो कैलोरी। एंड साइक्लोहेक्साडाइन जिसमें दो डबल बॉन्ड है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, दैट इज 55.4। साइक्लोहेक्साडाइन है 55.4 किलो कैलोरी पर मोल। लेकिन अगर हम उसी का एक समकक्ष मॉलिक्यूल लेंगे दैट इज साइक्लोहेक्साट्राइन, दैट इज वेरी सिमिलर टू द बेंजीन, इसकी कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी ट्रिपल, दैट इज 85.8, अबाउट द 3 टाइम्स ऑफ द सिंगल बॉन्ड में जो हमारे पास जो हीट इवॉल्व होती है, दैट इज 28.6 किलो कैलोरी। सो साइक्लोहेक्साट्राइन की जो है वो 85.8 होनी चाहिए, बट द बेंजीन हैज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज ओनली 49.8। बेंजीन का जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो 49.8 किलो कैलोरी पर मोल है, दैट इज 36 किलो कैलोरी लेस देन द एक्सपेक्टेड हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्साट्राइन। तो साइक्लोहेक्साट्राइन की हमारे पास इतनी होनी चाहिए, तो बेंजीन की भी अगर हम देखते हैं कि तो इतनी होनी चाहिए, लेकिन वो उतनी नहीं होती है। बेंजीन की जो है दैट इज 49.8 किलो कैलोरी पर मोल, सो इट इज 36 किलो कैलोरी लेस देन द एक्सपेक्टेड हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्साट्राइन, दैट इज ए हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल। सो दिस इज हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल। और यहां पर क्या होता है, जो साइक्लोहेक्साट्राइन में ये बॉन्ड्स जो हैं दे आर
फिक्स, यहाँ पर कोई डीलोकेलाइजेशन नहीं होता, लेकिन बेंजीन में जो है डीलोकेलाइजेशन होता है। यहाँ पर जो ये है दैट इज आइसोमर ऑफ दिस। सो बेंजीन possesses 36 kilocalorie less energy than the cyclohexatriene, that is a hypothetical molecule, and यहाँ पर fixed 3 bonds है, not delocalization. It means बेंजीन इज मोर स्टेबल बाई 36 किलो कैलोरी। बेंजीन जो है यहाँ पर स्टेबल है बाई 36 किलो कैलोरी। अगर आप यहाँ पर देखें इस चार्ट में, यहाँ पर कंपैरिजन में आपको इससे पता चलेगा दिस इज द साइक्लोहेक्सीन, यहाँ पर दिस इज साइक्लोहेक्सीन। तो यहाँ पर जो है इसका जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन दैट इज 28.6। यहाँ पर जो है अगर इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं, दिस इज द साइक्लोहेक्साडाइन, 2 डबल बॉन्ड्स हैं। सो ऑब्जर्व्ड जो है इसकी 55.4 है, लेकिन जो कैलकुलेटेड है दैट इज 57.2। दिस इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू। सिमिलरली अगर आप साइक्लोहेक्साट्राइन की लेंगे तो ये हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 85.8, दैट इज कैलकुलेटेड। लेकिन जब हमने बेंजीन की देखी है तो बेंजीन में जो है इट इज ओनली 49.8 ऑन द हाइड्रोजनेशन। सो इट इज 36 kilocalorie less than the cyclohexatriene. You can see here, this is the gap. So it is more stable. Benzene is more stable. So heat of combustion of benzene, अगर आप heat of combustion भी देखेंगे तो इसकी वैल्यूज भी जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट करीब करीब सिमिलर टाइप का डिफरेंस आता है। Heat of combustion of benzene it is 780.95 and जो साइक्लोहेक्साडाइन एंड ट्राइन की जो हीट ऑफ कंबस्टन आती है दैट इज इन बिटवीन 812.6 एंड 824.56 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये जो है काफी कम है इस वैल्यू से। सो इट इज आल्सो लोअर अप्रोक्सीमेटली बाय द सेम अमाउंट देन द एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन की देखो आप 936.87 है, साइक्लोहेक्सीन 896, एंड अगर हम इनको साइक्लोहेक्साडाइन के लेंगे, साइक्लोहेक्साट्राइन के लेंगे तो दैट इज इन बिटवीन दिस। तो हीट ऑफ कंबस्टन इज आल्सो लेस। अगर हम इसका डिफरेंस देखेंगे तो दिस इज आल्सो अप्रोक्सीमेटली 35 to 36 किलो कैलोरी। सो साइक्लोहेक्साट्राइन जो हमने कंपैरिजन किया अभी उसको बेंजीन से, इट इज ए हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल विद ए 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग and alternating single and double bonds. It is similar structure but it is a hypothetical molecule. It is used only to illustrate the concept of aromaticity but it does not exist in reality due to its instability. क्योंकि exist नहीं करता है, it is highly unstable compound. Unlike the stable aromatic compound benzene is a stable compound which has delocalized electrons shared equally across all 6 कार्बन बॉन्ड। जो डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें बेंजीन में जितने भी 6 के 6 कार्बन हैं उन सब में जो है ये उनका डीलोकेलाइजेशन, वो उनका रिवॉल्वमेंट जो है वो होता रहता है। सो व्हाट इज रिजोनेंस एनर्जी? तो यहां पर बेंजीन के केस में इट हैज द 36 किलो कैलोरी रिजोनेंस एनर्जी बिकॉज इट इज मोर स्टेबल। इट इज स्टेबल बाय द 36 किलो कैलोरी एनर्जी। द रिजोनेंस एनर्जी as defined by Pauling can be calculated in a valence bond calculation. The energy difference between the total energy and the energy of the most stable structure in the same calculation with the same orbitals. So this is the resonance energy. Resonance energy is a significant component and a cornerstone in chemical theory and an important energy criteria for the aromaticity. क्योंकि जो भी कंपाउंड्स एरोमेटिक होंगे वो स्टेबल होंगे। द रिजोनेंस एनर्जी इटसेल्फ इज नॉट फिजिकली ऑब्जर्वेबल एंड कैन नॉट बी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड इन डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। रिजोनेंस एनर्जी कैन बी कंप्यूटेड बाय द थर्मोकेमिकल डाटा एंड हैव बीन वाइडली यूज्ड टू डिराइव इंपिरिकल रिजोनेंस एनर्जीज। सो दिस इज रिजोनेंस एनर्जी क्या है? दिस इज एन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 135 साइक्लोहेक्साट्राइन जिसमें रिजोनेंस नहीं होता है and benzene with the same geometry. So benzene gives the vertical resonance energy. ये एक अलग टर्म है vertical resonance energy, तो आपको मालूम होना चाहिए what is vertical resonance energy. Vertical resonance energy, it is a stabilization energy of a molecule. It is a stabilization energy of a molecule calculated by comparing its actual stable geometry. जो stable geometry है like benzene 36 kilocalorie per mole to a hypothetical localized structure। जो hypothetical structure हमने लिया that is cyclohexatriene at the exact same atomic position without allowing the hypothetical structure to relax its bonds to a lower energy state. So this is the vertical resonance energy. So next lecture will be
हकल रूल, दैट इज 4n+2 रूल, एंड दिस रूल जो है हम उसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे. सो एरोमेटिसिटी जो हम लोगों ने देखा, एरोमेटिसिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कंडीशंस फॉर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी एन एरोमेटिक. लेकिन जो हकल रूल है, हकल रूल इज ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, इट इज ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी फॉर 4n+2 pi electrons planar cyclic conjugated system that helps to predict a molecule possesses aromaticity or no. तो यहां पर तो हमने काफी सारी कंडीशन, लेकिन हकल रूल हमें यह बताता है कि कोई मॉलिक्यूल जो है उसमें एरोमेटिसिटी है या नहीं है. वो कंपाउंड जो है वो हकल रूल को फॉलो करता है या नहीं करता है. अगर वो फॉलो करता है तो कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक होगा, नहीं करता है तो वो एंटी एरोमेटिक होगा. सो थैंक यू वेरी मच. आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज आवर लेक्चर इज ए कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर एंड इट कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स, नॉट इन द शॉर्ट वन. काफी सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको एक ही टॉपिक में मिल सकते हैं. सो थैंक यू.